सर पेपर तो आता है लेकिन फिर भी पता नहीं एग्जाम में मार्क्स किस तरीके से कट जाते हैं। तो इस चीज का जवाब है ये वीडियो, जिसके अंदर हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से लिखें कि आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमारा साइंस का जो क्वेश्चन पेपर है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन ए, बी और सेक्शन सी। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जैसे सेक्शन ए को शुरू करते हैं। जैसे कि आपने सेक्शन ए शुरू करना है तो यहाँ पर हेडिंग लगा दो सेक्शन ए और इसको हाईलाइट कर दो ताकि एग्जामिनर को ये चीज क्लियर हो जाए भी आप सेक्शन ए करने जा रहे हो। अब उसके अंदर क्या होता है, किसी भी सेक्शन के अंदर सबसे पहले साइंस में आते हैं एमसीक्यू। तो आपको सिंपली एमसीक्यूज में वैसे ही चलना है जैसे आप नॉर्मली चलते हो। जैसे कि आंसर नंबर 1 है आपका, तो उसमें आपको लिखना कैसे एमसीक्यू को, 2 तरीके होते हैं। या तो आप क्या करो, ऑप्शन लिखो, जैसे कि ऑप्शन ए करेक्ट है, वो है CuSO4। एक तो ये अभी ऑप्शन और उसके साथ में उसका आंसर लिख सकते हो आप। या फिर अगर आप सिंपल ऑप्शन भी लिख के आते हो तो उसमें भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। बढ़िया जो हो सिंपल आप ऑप्शन लिख के आ सकते हो, एग्जामिनर को इजी रहेगा चेक करना। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे कि एमसीक्यू चल रहे हैं हमारे, उसके बाद आगे हमारे असेशन रीजन के क्वेश्चन। तो असेशन रीजन के जो क्वेश्चन होते हैं उसको किस तरीके से करना है आपको, असेशन रीजन इस तरीके से आप हेडिंग बना सकते हैं। या फिर उसके बाद असेशन रीजन की हेडिंग बना दी आपने। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, असेशन रीजन का मार्क्स है जैसे कि 6th नंबर का क्वेश्चन है, तो करना क्या है, सबसे पहले उसका आंसर लिख दिया। जैसे कि ऑप्शन बी करेक्ट है तो बी ऑप्शन लिख के उसके बाद में आपको उसके नीचे जो है उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। क्या करना है, एक्सप्लेनेशन। अगर आपको पता है भी ये जो चीज है ये ऑप्शन क्यों है, क्यों चूज किया हमने, तो इस चीज की आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। ये जो होगा आपका एक पॉजिटिव पॉइंट होगा, भी एग्जामिनर को पता लग जाएगा हाँ अभी बच्चे को इतना आता है कि वो एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है असेशन रीजन के अंदर। टॉपर की जो शीट है वो भी इसी तरीके से होती है कि वो एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं भी इस चीज का ये आंसर क्या है। वो एक प्लस पॉइंट बन जाता है एग्जामिनर के माइंड में कि हाँ बच्चे को ये चीज पता है, तो वो आगे भी आपकी जो शीट है वो अच्छे से चेक करता है, भी मतलब आपको ज्यादा मार्क्स देने की कोशिश करता है। अब उसके बाद जैसे हमारा यहाँ तक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, हमारे असेशन रीजन भी खत्म हो गए। अब क्या करना है आपको, जैसे ही आपके असेशन रीजन और एमसीक्यू किसी भी सेक्शन के खत्म हो जाए तो आपको क्या करना है, एक लाइन लगानी है। क्या करना है, शीट के अंदर इस तरीके से एक लाइन लगानी है क्वेश्चन खत्म होने के बाद, जिससे एग्जामिनर को ये हो जाएगा हाँ भी आपने ये खत्म कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू हो गए। जैसे कि क्वेश्चन आंसर नंबर 7 से 7 नंबर आंसर से हमारे शुरू हो गए। पहला जो आया वो आपका आया क्लोरो अल्कली प्रोसेस का। जैसे कि क्लोरो अल्कली प्रोसेस, आपको क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग लगानी है उस चीज की। जो क्वेश्चन आपके पास आया अगर उसमें हेडिंग है तो हेडिंग जरूर लगाएं। उसके बाद हेडिंग को हाईलाइट कर दें ताकि पता लग जाए भी हाँ बच्चा इस क्वेश्चन में ये चीज करने जा रहा है। अब उसके बाद जैसे कि आपने इसके अंदर कोई भी चीज लिख दी, जैसे भी हाँ इसके अंदर जो फॉर्मेशन है वो NaOH की फॉर्मेशन होती है और एक क्या होती है, क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन होती है। ये आपने इसका आंसर लिख दिया क्लोरीन गैस, ये आपने आंसर लिख दिया। और यहाँ पर आपने क्या कर दिया, रिएक्शन लिख दी भी हाँ इसमें ये रिएक्शन होती है। अब करना क्या है कि ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है या 3 मार्क्स का है, आपका खत्म हो गया ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के खत्म होने के बाद आपको दोबारा एक लाइन लगानी है यहां पर। अब क्या हो गया, ये पार्ट एक टाइप से अलग हो गया भी हाँ इतने पार्ट में हमारा जो 7th क्वेश्चन है वो पूरा आ चुका है। एक वो बच्चा होगा जो बिल्कुल सिंपली लिखेगा भी 1 2 3 ऐसे करके, और एक आप वो जो बीच में लाइंस लगाते जा रहे हो जिससे कि उसको पता लग रहा है भी हाँ यहाँ पर आकर बच्चे ने इस पार्ट में इतना सा क्वेश्चन खत्म कर दिया। अब इसके बाद में आप अगले यहाँ से फिर अगेन अपना सेकंड आंसर शुरू कर सकते हो, जिससे कि एग्जामिनर को, अब देखो ये जो शीट है ये आपकी बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगी और एग्जामिनर जो है वो आपको ज्यादा मार्क्स देगा। 98 96 मार्क्स तक बच्चे पहुंच जाते हैं, पर उसके बाद की जो 100 आउट ऑफ 100 है वो सब डिपेंड करता है आपके राइटिंग स्किल के ऊपर कि आपका लिखने का तरीका कैसा है। तो इस बार अगर आप ये तरीका इस्तेमाल करते हो तो आपके डेफिनेटली मार्क्स जो है वो बहुत बढ़िया आएगी। अगर आपको थोड़ा बहुत कम भी आता है तो एग्जामिनर आपके लिखने के तरीके से इंप्रेस होकर आपको बढ़िया मार्क्स देगा। अब क्या करना है, जैसे हमारा कोई सेक्शन खत्म हो गया, फॉर एग्जाम्पल ए सेक्शन हमारा अब यहाँ पर खत्म हो गया, ए सेक्शन हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है, किसी भी सेक्शन के एंड पे, किसी भी सेक्शन के एंड पे क्या करना है, 2 लाइंस लगानी है। जब कोई सेक्शन खत्म होगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 लाइन लगानी है। ए सेक्शन हमारा खत्म हो चुका है, यहाँ पर 2 लाइन लगाने से उसको पता लग जाएगा हाँ बच्चे ने अब सेक्शन एंड कर दिया। और उसके जस्ट बाद आपको हेडिंग लगा देनी है अपने अगले सेक्शन की, जैसे कि सेक्शन
आपका बी आ गया, सेक्शन बी आ गया। इसको अगेन हाईलाइट कर देना ताकि उसको पता लग जाए कि हाँ बच्चे ने यहाँ से सेक्शन बी शुरू कर दिया। अब उसके बाद अगेन हमारे एमसीक्यू स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे एमसीक्यू स्टार्ट हुए हैं 20 नंबर से, तो यहाँ पर हमारे अगेन हम ऑप्शन लिखेंगे एमसीक्यू की और चलते जाएंगे। फिर अगेन हम यहाँ पर एक लाइन लगाएंगे, एमसीक्यू और असेशन रीजन के बीच में कोई लाइन नहीं लगानी, बस असेशन रीजन खत्म होने के जस्ट बाद एक लाइन लगाओ। बाकी सारे क्वेश्चन में जैसे जैसे क्वेश्चन एंड होते जाए आप उस तरीके से लाइंस लगाते जा सकते हो। ऐसा आपको सारे पेपर के अंदर करना है और हर एक प्रोसेस की हर एक क्वेश्चन के अंदर ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स और हेडिंग्स बनाने की कोशिश करो, जिससे कि आपके मार्क्स और ज्यादा बेटर आएंगे, ठीक है। और लिखने का तरीका भी बहुत अच्छा लगेगा और कोई भी चीज है उसको पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन दो। अगर आप ये स्ट्रेटेजी यूज करते हो तो डेफिनेटली आपके मार्क्स जो है बहुत ही बढ़िया आने वाले हैं। तो बेस्ट ऑफ लक और मिलते हैं अगली वीडियो में।